ओएनी क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का घिसारा। हिंदी में या देसी भाषा में हम बोल देते हैं घुटनों का घिसना। ये क्या होता है? ये एक डिजनरेटिव जॉइंट डिसीज़ होती है। मतलब कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हमारे घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज टिश्यू होता है उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, किन में पाई जाती है, या इसके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पता करें कि कहीं हमारे घुटनों में तो ओएनी नहीं हो गया। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब बात आती है कि ये जो बीमारी है वो कहाँ या किस में पाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ओए नी है, घुटनों का घिसारा है, ये ज़्यादातर जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें पाई जाती है। और उनमें भी अगर मैं पुरुष और महिलाएं में देखूं तो महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30-40 साल के बाद महिलाओं की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यंग हैं, आपके घुटनों में दर्द है तो आपको ओएनी नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, वो अलग हो चुका है पहले के ज़माने से, जिससे आजकल ये यंग पेशेंट्स में भी देखी जा रही है। अब बात आती है कोजेज़ यानी ओएनी घुटनों के घिसारा के क्या कारण हैं। 80% पेशेंट में प्राइमरी ओएनी होता है, जिसके अंदर इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता। सिर्फ अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो उसकी वजह से ये आप में हो सकता है। लेकिन जो सेकेंडरी ओएनी होता है, उसमें अगर आपकी कोई और बीमारी है तो उसकी वजह से ये बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कई लोग बहुत मोटे होते हैं तो उनकी वजह से ओएनी या घुटनों का घिसारा होने की संभावना बढ़ जाती है। या कुछ लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जैसे वो ज़्यादा सीटिंग करते हैं या ज़्यादा स्टैंडिंग करते हैं, खड़े होने का काम है, बैठने का काम है, तो उनमें भी ये बहुत कॉमन होती है। या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को कुछ साल पहले घुटने में चोट लगी थी और अब मेरे को इसमें दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ओएनी हो सकता है। अब ये जो लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, ये लाइफ़स्टाइल की वजह से जो घुटनों में दर्द हो रहा है, इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, या लाइफ़स्टाइल चेंज करके हम कैसे घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं या इस बीमारी से बच सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां आप उसको जाके देख सकते हैं। अब इस फ़ोटो में दिखाया गया है कि एक जो नॉर्मल घुटना है और ओए नी है ना, जिस पेशेंट को घुटनों का घिसारा हो रखा है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो एक साइड में नॉर्मल घुटना दिखाया गया है तो इसमें जो हमारी दो हड्डियों के बीच में जिससे हमारा घुटना बनता है, उनके बीच में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यही टिश्यू होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन जिसमें ओएनी है, जिनमें घुटनों का घिसारा हो चुका है, उसमें ये कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो चुकी है, लॉस होना शुरू, वो ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। दूसरा, जो हमारी मेनिस्कस है, मेनिस्कस हमारे एक ना ग्रीस का काम करते हैं। जैसे नॉर्मल मशीन्स होती हैं, मशीन्स में हम उनमें तेल डालते हैं ताकि वो नॉर्मल काम करे, ग्रीस डालते हैं ना ताकि वो नॉर्मल काम करे। ऐसे ही हमारे घुटनों में ग्रीस का काम जो है वो मेनिस्कस करती हैं। लेकिन ताकि हमारा जो घुटना है वो जैसे हम चल सकें, ईज़िली बैठ सकें। लेकिन जिनमें ओएनी हो जाता है उनमें जो मेनिस्कस है वो भी डैमेज हो जाती है, तो हमें चलने में, बैठने में, उठने में फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो एक ये एक टाइप की मशीनरी जैसा होता है। जैसे मशीनरी काम करते करते एक टाइम पे आके जंग लग जाता है, तो ऐसा ही हमारा घुटने के साथ होता है। तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी बात, और आपने सुना भी होगा कि हम जब किसी को ओएनी होता है, घुटनों का घिसारा होता है, तो उसके ऐसे बोलते हैं कि इसके घुटनों में जो गैप है वो कम हो जाता है। तो हमारी जो दो हड्डियाँ होती हैं, एक ऊपर की और नीचे की, जो हमारे घुटने को बनाती हैं, तो उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जैसे इस फोटो में भी दिखाया गया है। उसके बाद है साइंस ऑफ ओएनी। अब मेन बात आती है कि आपको कैसे पता करें कि आप कहीं आपको ओएनी तो नहीं है। तो क्या क्या लक्षण ऐसे हैं जिससे अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप पता लगा सकते हैं कि मेरा घुटने में घिसारा होने के चांसेस हैं या नहीं। सबसे पहले पेन अपॉन मूवमेंट। जब भी आप कोई मूवमेंट करोगे, चाहे आप बैठोगे, एकदम से उठोगे, या चलोगे, या दौड़ोगे, या सीढ़ियाँ चढ़ोगे,
या जैसे मोस्ट प्रोबेबली जब आप घुटनों के बल बैठोगे फिर खड़े होगे तो आपको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा सूजन आएगी और उसके साथ साथ रेडनेस भी होगी आपके घुटनों के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए क्योंकि इसमें आपको ओएनी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, जैसे आप पहले चल पाते थे उतने ईज़िली अब आप नहीं चल पाओगे। आपके घुटने का जो रेंज ऑफ मोशन है, जैसे पूरा सीधा करना, घुटना या मोड़ना, तो वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात होती है इसमें वो होती है कि जब आप एकदम से खड़े होके चलोगे या एकदम से आप लेटे हुए हो, आपने उठना है, तो एक अलग टाइप की साउंड आवाज़ आपके घुटनों से आएगी जिसको हम बोलते हैं क्रेपिटस या क्रैकिंग साउंड। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब आपको भी ओएनी हो सकता है। एक और जो पेशेंट्स वो कंप्लेन करते हैं कि जब हम बेड से उठते हैं तो उस टाइम स्टिफनेस, जकड़न आप महसूस करेंगे अपने घुटने के अंदर। तो अगर आप में ये सारे लक्षण हैं तो आपको ओएनी हो सकता है। उसके बाद ये जो एक्सरे है वो दिखाए, जब आप अगर आपको ओएनी है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, वो आपको एक्सरे जो है वो बोलेगा कि आप एक्सरे करा के लेके आओ। तो एक्सरे में सिंपल कैसे पता करें कि आपको ओएनी है या नहीं। देखो, जो नॉर्मल होगा उसमें जो दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस है वो नॉर्मल है, लेकिन जिसमें ओए है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें घुटनों का जो स्पेस है वो बिल्कुल कम नज़र आ रहा है। तो इससे क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। जब आप चलोगे आपको दर्द होएगा, साउंड प्रोड्यूस होएगी। तो अगर ये सब है तो एक्सरे से भी आप पता लगा। तो अब बात आती है कि आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपको घर बैठ पता चल जाता है कि मेरे को ओएनी है, मेरे को घुटनों का घिसारा हो गया, तो आप क्या करें। सबसे पहली जो इसमें ट्रीटमेंट होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव में क्या होगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको कोई भी पेन रिलीफ मेडिसिन दे देगा, जैसे मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में डाइक्लोफिनेक या ऐसा कोई स्टेरॉइड आपको दे देंगे। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज थेरेपी, फिज़िकल थेरेपी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अब फिज़िकल थेरेपी में क्या होगा, जब आप एक फिजियो के पास जाएंगे तो वो आपको 5-6 एक्सरसाइज बताएगा जो आप घर बैठे कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं एक एक मैं एक्सप्लेन करूँगी अपनी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून, और उनको देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं होता है, फिर जो डॉक्टर है वो आपको सर्जरी की सलाह देता है। और मोस्टली जो एल्डर पेशेंट होते हैं, बूढ़े लोगों में, फिर नी रिप्लेस किया जाता है। जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं कि उसने घुटने बदलवाए हैं, तो उसमें फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि अगर आपका लाइफस्टाइल गुड नहीं है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो कैसे आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, तो ये भी मैं एक इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा।